नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। महाअष्टमी महाअष्टमी के दिन हम माँ गौरी का जो स्वरूप होता है माँ का, उसकी पूजा करते हैं। माँ गौरी का जो स्वरूप है उसकी पूजा करते हैं। और आज के दिन माँ का सुहागवंती रूप होता है। महाअष्टमी के दिन हवन कैसे होता है सरल तरीके से आज मैं बताने वाली हूँ। पहले हम एक पात्र में जल लेंगे। जल लेके आपके घर में जो जहाँ पर आपने चौकी बिठाई है वहीं पर आप अपनी ज़मीन को पूरा शुद्ध, जहाँ पे चौकी है उसी के पास आप अष्टमी का हवन करेंगे। लेकिन चौकी से थोड़ा दूर कीजिएगा, एक कपड़े में लपट ना लग जाए। हाथ से जल लेंगे और पूरी ज़मीन को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। अच्छी सुबह आप एक बार झाड़ू पोछा कर लीजिए, साफ़ कर लीजिए, फिर अपने हाथ से पूरी ज़मीन को हम साफ़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम हल्दी लगाएंगे। आप साथिया भी बना सकते हैं। हल्दी लगाएंगे। हल्दी से आप साथिया भी बना सकते हैं। आप साथिया भी बना सकते हैं। कंकु लगाएंगे। अब कंकु लगाएंगे और इस तरह से ज़मीन को हम ज़मीन में पूरा हम लाल रंग से लगाएंगे। आप गेरुआ भी लगा सकते हैं और पूरा हम लगाएंगे। उसके ऊपर आप हवन का कुंड भी ले सकते हैं या मिट्टी का पात्र ले सकते हैं। मिट्टी के पात्र को अगर आप गीला करके धोते हैं तो कृपा करके इसको धूप में सुखा लीजिए। इसको आप धूप में सुखा लीजिए। गैस को अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लीजिए एकदम गैस को। और हम गैस में पहले उपले को गर्म कर सकते हैं। अगर आपके घर में चूल्हा है तो आप चूल्हे पे भी उपले को पहले गर्म कर सकते हैं। आप गैस पे उपले को अच्छी तरह से गर्म कर सकते। अगर आपको गर्म नहीं करना है तो फिर आप गैस में गर्म कर रहे हैं उपले को, अगर आपको उपले को इस तरह गर्म नहीं करना है तो आप कपूर का भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं। इस तरह से आप उपले को गर्म कर देते हैं तो हवन अच्छी तरह से हो जाता है। अब हमने उपले को मिट्टी के जो पात्र है उसमें रख लिया है। इस मिट्टी के पात्र में भी हम कंकु से टीका करेंगे। कंकु से टीका करेंगे। थोड़ा सा जल लेंगे। जल लेके कंकु से हल्दी से इसको टीका करेंगे। महादेव्यै नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम। इस तरह हम कंकु हल्दी से टीका करेंगे। अब इस उपले में हमने 2 कपूर डाला है। कपूर डालने से शुद्ध होता है, वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। तो हमने दो कपूर डाला है और कपूर डालने के बाद हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे और हवन आरंभ करेंगे। हवन की जो सामग्री है ये देखिए, आप इसको घर में भी बना सकते हैं, बाज़ार में भी मिलती है हवन की सामग्री। इसमें मैंने बताशा और लौंग डाली। कुछ मीठा डालना पड़ता है तो मैंने इसमें बताशा और लौंग डाली है। बताशा और लौंग डाली है और इसमें मैंने घी डाला और एक लंबे डंडे से, अगर आप हाथ से करना है तो हाथ से ऐसे किया जाता है हवन, ऐसे हवन किया जाता है। और ये पूरी सामग्री हम हवन में डालेंगे। हवन जो हम करेंगे वो हम दुर्गा सप्तशती के जो संपूट मंत्र होते हैं, संपूट जो मंत्र होते हैं उसके साथ हम हवन करेंगे। सर्वा बाधा विनिर्मुक्त धनधान्य सुतान्वित मनुष्य, इसे करेंगे। और ये सब मंत्र अगर आपको नहीं आते, सर्व कल्याण के लिए सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, ये सब मंत्र आपको नहीं आते तो फिर आप हवन दुम दुर्गे नमः, श्री दुर्गे नमः, ओम ऐं क्लीं चामुंडाय, इस सब से भी आप हवन कर सकते हैं। हवन ऐसे करते, पहले आप अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, कपूर डाल के प्रज्वलित। उसके बाद हम मंत्र बोलते जाएंगे, ओम दुर्गे नमः या देवी सर्वभूतेषु करके मंत्र बोलते जाएंगे। और इसके बाद हम हवन की सामग्री डालेंगे। हवन की सामग्री डालेंगे और इस तरह से हम दुर्गा अष्टमी के दिन जब आप सारी पाठ पूजा कर ले, भोग कर ले, उसके बाद आप हवन करेंगे। हम हवन करेंगे और अष्टमी के दिन पूजा पाठ भोग करने के बाद हवन करेंगे। हवन में आप कुछ जो भी भोग बनता है आपके घर में, हमारे घर फलार बनता है, तो हम एक बताशा डालेंगे हवन में। उसके बाद हम हवन में हवन सामग्री ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्त धनधान्य सुधान्य मनुष्य मत प्रसाद भविष्य तेन संजय। दुर्गा जी का नाम लेंगे, दुर्गा जी का पाठ करेंगे और उसके बाद इस तरह से सरल तरीके से हम हवन करेंगे।
इस तरह से हम सरल तरीके से हवन करेंगे। ओम दुम दुर्गे नमः, दुर्गा दुर्गा जी का नाम लेंगे और क्षमा याचना भी मांगेंगे कि कोई हमसे पूजा में त्रुटि हो गई या पाप हो गया तो कृपा करके क्षमा कर दीजिए। हवन सामग्री में हमेशा घी मिला के रखिएगा, हमेशा घी मिला के रखिएगा। लौंग मैंने डाली है, लौंग डाली है। और इसके बाद जब हवन हो जाए तो ये सारी सामग्री नदी में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दीजिए। हवन की जो सामग्री है, अगर आप अपने घर के किसी गमले में अगर आप विसर्जन करते हैं ना, तो कहते हैं भूत प्रेत आला बला पिशाच कुछ भी आपके घर में तंग नहीं करता। ये जो मिट्टी का जो पात्र है इसको आप विसर्जन कर दीजिए और ये हवन का जो सामग्री बच जाती है जलने के बाद, वो सब आप अपने घर के गमले में भी डाल सकते हैं, या तो फिर आप पूरे ही सामग्री को नदी में डाल दीजिए, इधर उधर मत डालिएगा। ओम स्वाहा। कहते हैं कि हवन की जो सामग्री इधर उधर डालने से ना, घर में किसी गमले में डालने से आपके घर में कभी भी भूत पिशाच तंत्र मंत्र अला बला कोई अघटन कोई भी घटे तो कोई भी अला बला नज़र लगा देते बहुत लोग घर में, ये सब नहीं होता अगर आप अपने घर में मिट्टी पे ये सारी सामग्री रहे। और इसी तरह से सरल तरीके से हम अष्टमी का हवन करेंगे। और हवन करने के बाद आप घर में इसको घर में आप जो भगवान को भोग होता है वो भी इस हवन थोड़ा सा हवन कुंड में डाला जाता है। हमने बताशा डाला है, आपके घर में जो भी फलार भोग हो थोड़ा सा आप इसमें डाल सकते हैं। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और कोई त्रुटि हो गई है तो क्षमा कर दे। हर घर की मान्यता, हर क्षेत्र की मान्यता अलग होती है। अब यहीं पर मैं एंड करती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्ते। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कृपा कमेंट में जय श्री कृष्णा या जयकारा शेरा वाली का ज़रूर लिखें। जयकारा शेरा वाली।